गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लास इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं आपकी ईवीएस टीचर। आपको बेटा मैंने आपको थर्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब अपना नया चैप्टर है फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा बेटा केयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब केयर मीन्स सुरक्षा, जो हमने पढ़ चुका है पहले कि केयर का मीन्स क्या होता है। केयर मीन्स सुरक्षा ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट मीन्स पौधे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था ना, थर्ड चैप्टर। प्लांट मीन्स पौधे और एनिमल मीन्स जानवर, जो तो हमने पहले पढ़ा हुआ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़े ना। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि हम प्लांट की और एनिमल की कैसे सुरक्षा करते हैं, उनको कैसे बचाते हैं, उनको कौन कौन हार्म करता है और उनको हार्म ना पहुंचे, उनको हार्मफुल ना हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कि जैसे प्लांट है उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसके उससे उससे करने मतलब हम जो ना करेंगे उससे प्लांट को क्या होगा, उस प्लांट बड़े होके क्या बनेंगे और उनकी सुरक्षा हम करेंगे तो हमें वो क्या क्या देंगे चीजें। तो ये सारी चीजें ऐसी एनिमल से, एनिमल को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, उनको टेक केयर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम है बेटा केयर। केयर मीन सुरक्षा या उनकी देखभाल करना। गॉट इट। तो इस चैप्टर में हम प्लांट की और एनिमल की टेक केयर हम कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर के नाम से एक्सप्लेन हो रहा है। गॉट इट। बेटा हम जब भी चैप्टर करते हैं उससे पहले आपको पता है कि मैम आपको हार्ड वर्क कराती है ना, जिससे आपका जो चैप्टर है ना वो बहुत इजी हो जाए। आपको मतलब वो ऐसे हो जाए, थ्रू आउट हो जाए। आप फटाफट से उस चैप्टर को मैम को तुरंत सुनाओ, मम्मा को पापा को आप फटाफट से एक्सप्लेन कर दो कि मम्मा मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो जब आएगा बेटा आपको, जब आप हार्ड वर्ड अच्छे से लर्न करोगे, उनकी स्पेलिंग्स लर्न करोगे। गॉट इट ना बेटा। तो अब मैम आपको हार्ड वर्ड कराएंगी, आप हार्ड वर्ड 2 टाइम कॉपी में लिखना और लर्न करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करें, मैम कराएगी, उसके बाद आप करना। मैम बार बार क्यों बोलती है ये चीजें, इसलिए बोलती है बेटा क्योंकि आप मैम आपको बार बार रिवाइंड कराएगी ना, तो आपको याद रहेगा कि मैम ने मुझे ये कहा है, मैम ने इस वीडियो में भी ये कहा है, तो मुझे यानी याद करना है, मुझे लर्न करना है। मैम ने बार बार बोलती है, मैम देखो हमारी मैम कितनी अच्छी है कि बार बार बोलती है, तो हमें याद कर लेना है। मम्मा मुझे हार्ड वर्ड याद करना है और आप सुनो, ठीक है। तो अब मैम पहले आपको हार्ड वर्ड कराती है, अपनी मम्मा को सुनाना, जो आप लर्न हो जाएंगे और फिर आप चैप्टर करेंगे। गॉट इट। चलिए अब चलते हैं हार्ड वर्ड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है हमारा हार्ड वर्ड में मीनिंग नेसेसरी। NE बोल के लिखेंगे, जैसे मैम बोल के लिखती है ना, NECE नेसेसरी मीन्स आवश्यकता। आवश्यकता यानी जरूरत यानी नीड। तो नेसेसरी मीन्स क्या होता है बेटा, आवश्यकता। सेकंड है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर मीन्स सही तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी बताया, प्रॉपर मीन्स सही तरीका किसी भी काम को करने का। किसी भी चाहे हम एनिमल की टेक केयर कर रहे हो, चाहे प्लांट की कर रहे हो, चाहे अपना कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो बाहर कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर तरीके से करें। व्हाट इट। प्रॉपर मीन्स सही तरीका। सनलाइट, SUN सन, LIGHT लाइट। सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, क्योंकि यहाँ पे सन मीन्स सूर्य, तो सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी, ठीक है। लाइट मीन्स रोशनी होता है। नेक्स्ट डार्क प्लेस, DAR के डार्क प्लेस, PLACES डार्क प्लेसेस यानी अंधेरी वाली जगह। डार्क माने अंधेरा होता है ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टरों में। डार्क मीन अपोजिट में पढ़ा होगा डार्क ब्राइट का डार्क। तो डार्क प्लेसेस माने प्लेस मीन जगह, डार्क प्लेस यानी अंधेरी जगह पर। गॉट इट। वो ये कहाँ पर यूज होगा अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। डेलिकेट, DELICATE डेलिकेट मीन्स नाजुक, बहुत कोमल। आप कहते हो ना कई बार, अरे ये तो बहुत ही डेलिकेट गर्ल है, डेलिकेट चीज है, बोलते हो ना, तो डेलिकेट मतलब कोमल या नाजुक। व्हाट इट। एक्सट्रीम, EXTREME एक्सट्रीम, EXTREME एक्सट्रीम। एक्सट्रीम माने जल्दी से, एक्सट्रीमली जल्दी से, तत्काल, ठीक है। नेक्स्ट एडुकेट, EDEQUAT एडुकेट, EDEQUATE, ठीक है। एडुकेट ये हम पढ़ेंगे अभी, एडुकेट कहाँ पर यूज हुआ है। क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, क्वांटिटी माने मात्रा, कितनी मात्रा में और क्या चीजें देंगे वो हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनरल, MINERAL
RALS, मिनरल्स। मिनरल्स तो सब जानते हैं मिनरल, अभी प्लांट वाले में हमने रीड किया था मिनरल क्या होते हैं। किलिंग, KILLING, किलिंग, किलिंग मीन्स मारना, किल करना। स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली माने मतलब किसी भी चीज को स्ट्रिक्टली बोल कहते हैं ना, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि इसको कर लेना है आपको, इस काम को, ऐसे बोलते हैं ना स्ट्रिक्टली, मतलब किसी भी चीज को फोर्स करके बोलने के लिए स्ट्रिक्टली। बेंड, BANNED, बेंड, बेंड माने बंद करना या उस पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। डेस्ट्रॉय, DESTROYED, डिस्ट्रॉय मीन्स उसको खत्म कर देना या नष्ट कर देना, ओके। नेक्स्ट, स्प्रेड, SPRAYED, स्प्रेड, स्प्रेड माने छिड़कना, उसके ऊपर करते हैं स्प्रेड, फैलाना या छिड़काव करना, या जो भी है। अभी हम चैप्टर में उस स्प्रेड का यूज करेंगे कि स्प्रेड का मतलब क्या होता है। वैसे तो स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है ना, तो इसका स्प्रेड का किस के मीन्स में यूज हुआ है। मैंने बताया था ना कि हर मीन्स का जिसके साथ जुड़ता है उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, जो कि एनिमल्स के होते हैं। जैसे अपना हाउस होता है ना, अपने घर को हम हाउस बोलते हैं, और जो एनिमल होते हैं उनके हाउस को क्या बोलते हैं, हम शेल्टर बोलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, हंटिंग, HUNTING, हंटिंग मीन्स शिकार करना। आपने देखा ना कई लोग जो हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, वो जंगल में, फॉरेस्ट में जाते हैं और क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। टीस, TEASE, टीस, ठीक है। टीज, टीज, TEASE, टीज। डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब माने किसी भी चीज को डिस्टर्ब करते हैं ना, में डिस्टर्ब मतलब डोंट डिस्टर्ब मी, तो डिस्टर्ब माने मतलब परेशान ना करना, ओके। सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग, सैपलिंग किसकी करती है बेटा, प्लांट की करते हैं। अभी चैप्टर में प्लांट वाला जब हमने कराया था तो आपको ये वर्ड यूज भी किया था। पार्टिसिपेट, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मीन्स किसी भी चीज में भाग लेना। आप करते हो ना, कोई कंपटीशन होते हैं, चाहे जी के कंपटीशन हो, आपका हिंदी कंपटीशन हो, निबंध का ऐसे कंपटीशन हो, पार्टिसिपेट करते हो ना आप, यानी भाग लेना। नेक्स्ट, सेंचुरी, SANCTUARIES, सेंचुरी, सेंचुरी होती है ना जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, जो सेंचुरी बनी होती है। अभी हम बुक में पढ़ेंगे सेंचुरी कहाँ पर और किस किस चीज के लिए आती है बेटा, है ना। वेटनरी, VETERINARY, वेटनरी, वेटनरी क्या होता है बेटा, जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना उनको बोलते हैं वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं वो तो फिजिशियन है ना, और कोई भी मतलब जैसे आई स्पेशलिस्ट है, आंख स्पेशलिस्ट, और जो सारी चीजें देख लेता है उसको फिजिशियन बोलते हैं। ऐसे जो एनिमल है ना वो जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी टेक केयर करने के लिए हम किसको, मतलब उनकी देखभाल और उनको ट्रीटमेंट दिलाने के लिए हम किसको बुलाते हैं, वेटनरी डॉक्टर को, ठीक है। उनके लिए वेटनरी डॉक्टर ही आते हैं, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट, यूटेंसिल, UTEN SIL, यूटेंसिल मीन्स बर्तन। कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू माने कंटिन्यू करना उस चीज को, लगातार करना। व्हाट इट। एग्जामिन, EXAMIN, एग्जामिन माने परीक्षण। आप बोलते हैं ना एग्जाम देते हैं हम, तो एग्जामिन में परीक्षण, ओके। नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड, INSECTICIDES, इंसेक्टिसाइड होता है बेटा कीट, एक दवा होती है कीटनाशक, जो कीटों, जो प्लांट के ऊपर कीड़े लग जाते हैं ना छोटे छोटे, जो हमें भी दिखाई नहीं देते कई बार, वो प्लांट के जो तने पे बैठे होते हैं ना, उनकी जो स्टेम्स पर, उनको हार्म पहुंचाने लगते हैं। इससे प्लांट क्या होता है, सूख जाता है, तो उसके लिए हम दवा देते हैं, कीटनाशक दवाई। इंसेक्टिसाइड माने कीटनाशक दवाई का क्या करते हैं, कीटनाशक दवाई का क्या करते हैं हम, स्प्रेड करते हैं उसको। स्प्रेड माने छिड़काव करना, उसको फैलाते हैं छिड़काव करके ऐसे। अभी हम पिक्चर में दिखाएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट है अपना
प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन माने उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना, उसको बचाना। ठीक है, अब बेटा एक बार हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जिससे कि आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नेसेसरी, यानी आवश्यकता, किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर, सही तरीका, सनलाइट, डार्क प्लेसेस, डेलिकेट, extreme, educate, quantity, minerals, killing, strictly, bend, destroy, spread, shelters, hunting, tease, disturb, sapling, participate, century, veterinary, utensil, continue, exam, ये क्या, सॉरी, इंसेक्टिसाइड, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हमने ये हार्ड वर्ड कर लिए बेटा। अब इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जब मैम ने आपको बता दिए, अब आप इसको 2 टाइम बोलना, तो आपको जो भी मीनिंग यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं ना, वो लर्न हो जाएंगे। तो आप बुक फटाफट, क्योंकि मैंने बुक्स के अंदर से इसलिए हार्ड वर्ड मैंने क्यों दिए हैं ज्यादा, इसलिए ज्यादा आपको हार्ड वर्ड करवाए हैं, जिससे आपको बुक पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो ये सारे वर्ड है ना, आपकी बुक के अंदर यूज हो रहे हैं, तो आप इनको फटाफट से पढ़ लोगे जब आपको यहाँ पढ़ने आ जाएगा तो। ठीक है, चलिए अब हम बुक पढ़ते हैं। अपनी बुक खोलेंगे, पेज नंबर आपकी बुक में पीछे बीच में लिखा होता है, पेज नंबर 26, चैप्टर 4 निकाल लीजिए, जिसका नाम है हमारा केयर ऑफ एनिमल, यानी एनिमल की सुरक्षा करना। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, फिंगर देखो मैम जहाँ रख रही है वहां आप भी फिंगर रख के मैम के साथ साथ आप रीड करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर अस। प्लांट और एनिमल हमारे लिए आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, ये तो सबको पता है। प्लांट्स हमें वेजिटेबल देती है, फ्रूट्स देते हैं, और एनिमल क्या देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की चीजें, जैसे मिल्क देते हैं, मिल्क से बटर बनता है, घी बनता है, जिसको आप रोटी के ऊपर खाते हो ना चपट के, बटर बनता है, चीज बनता है, जो आप इतनी सारी चीजें खा रहे हो, ये किससे बनती है, एनिमल के प्रोडक्ट से बनती है, जो एनिमल देते हैं हमें, जो प्लांट देते हैं हमें, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गॉट इट। नेक्स्ट, we get many useful things from plant and animal, और ये चीजें हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, बहुत उपयोगी होती है, जो हमें प्लांट और एनिमल देते हैं, पौधे और जानवर देते हैं। गॉट इट बेटा। प्लांट ऑयल देते हैं तो हम बालों में लगाते हैं, देते हैं ना, और कॉफी देते हैं, चाय देते हैं जो हम पीते सिप करते हैं ना। एनिमल दूध देते हैं तभी तो चाय बनाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और डिफरेंट डिफरेंट चीजें देती है। वी मस्ट केयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, अब हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, और जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, तो वो बड़े होंगे हेल्दी रहेंगे, तो वो हमें बहुत सारी चीजें दे पाएंगे। अगर हम उनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो उनके अंदर कीड़े लग जाएंगे और वो प्लांट खत्म हो जाएंगे। एनिमल है, उनकी केयर नहीं करेंगे वो बीमार हो जाएंगे, उनको कोई जंगली जानवर हार्म पहुंचा देगा तो वो मर जाएंगे। तो हम हमारे लिए कोई भी काम के लिए उपयोगी नहीं, हमें दूध भी नहीं मिलेगा, चीज भी नहीं होगा, बटर भी नहीं होगा। गॉट इट। इसलिए हमें उनकी केयर करनी चाहिए। फर्स्ट, केयर ऑफ प्लांट, हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा टॉपिक का उसका नाम, हेडिंग का नाम केयर ऑफ प्लांट। हम प्लांट की कैसे केयर करते हैं, केयर ऑफ प्लांट, PLANT, प्लांट। हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे पहले, कैसे कर रहे हैं हम प्लांट की केयर। ठीक है, plant must be grown at the place where they get proper sunlight. प्लांट मस्ट माने जरूरी, जिस चीज को हमें बिल्कुल जरूरी करना है ना, जिस काम को हमें करना ही है, उसमें मस्ट यूज होता है। प्लांट मस्ट बी ग्रोन, हमें प्लांट को उगाना चाहिए एट अ प्लेस, ऐसी जगह पर, वेयर दे गेट प्रॉपर सनलाइट, जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है। आपने देखा है जैसे तुलसी का पौधा होता है, अगर हम उसको छांव में रख देते हैं ना, जैसे कई बार होता है, अरे धूप लग रही होगी इसको छांव में रख दो, आपने देखा है छांव में तो रख देते हैं, पर जब अगर उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है ना, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। आपने इमेजिन नहीं किया होगा, आप देखना कभी इस तुलसी के पौधे को, या कोई भी और प्लांट को रख के देखना, उसको ना तुलसी धूप में रखते हैं ना, तो उसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो जो जल्दी से लग जाते हैं, वो नहीं लगते हैं, क्योंकि उसको सूर्य की भी रोशनी मिलती है, और हम वाटरिंग करते ही हैं भैया, अगर उसको सूखता है तो वाटरिंग कर दो, तो उससे वो हरा भरा रहेगा। तो उसको सनलाइट ऐसी जगह पर रखना चाहिए प्लांट को, जहाँ पर सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी प्रॉपर आए, क्योंकि जिससे क्या उसके अंदर छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो मतलब आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए, दे डू नॉट ग्रो वेल इन डार्क प्लेस, उन्हें अंधेरी जगहों पर या अंधेरी प्लेसेस पर नहीं रखना चाहिए। अभी हमने यहाँ पढ़ा था
डार्क प्लेसेस माने अंधेरी जगहों पर, उन्हें अंधेरी या जैसे बंद जगहों पर नहीं रखना चाहिए। अगर बंद भी रख रहे हैं तो उसको ऐसे रखना चाहिए कि जैसे एक मतलब बना दिया ऐसे ऐसे जगह बना दी आपने और उसको ऐसे ऐसे कवर्ड कर दिया ऊपर की साइड से, इधर साइड से नहीं, क्योंकि उनके लिए तो वेंटिलेशन भी तो चाहिए, उनको हवा भी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी चाहिए, तो उनको ऐसे रूफ बना के आप उनको कवर कर सकते हैं। गॉट इट? सेकंड, डेलिकेटेड प्लांट शुड बी केप्ट इन द नर्सरी द ग्रीन हाउस। अब देखो, जो डेलिकेट मैंने बताया ना, कमजोर प्लांट, जो कमजोर प्लांट होते हैं ना, जो मतलब जल्दी से मुरझा जाते हैं, जल्दी से बड़े नहीं हो पाते हैं, उनको थोड़े से भी कीड़े लग जाए या बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी आ जाए या बहुत ज्यादा हवा चलने लग जाए, तो डेलिकेट माने नाजुक, उन प्लांटों को हम कहाँ रखते हैं? ग्रीन हाउस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में नर्सरी। ग्रीन हाउस माने नर्सरी। आपने देखा होगा आपके आसपास घरों के कई बच्चों के घर के आसपास भी नर्सरी होती है, जिसमें लिखा होता है हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में नर्सरी, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इंग्लिश में। ठीक है, जो डेलिकेट होते हैं, जो बहुत कॉस्टली प्लांट होते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, और डेलिकेट होते हैं, वो नाजुक होते हैं, उन प्लांट को नर्सरी में यानी ग्रीन हाउस में रखते हैं। ठीक है, जिससे वो उनकी टेक केयर प्रॉपर तरीके से होगा, ज्यादा उनको सूर्य की रोशनी भी नहीं आए, क्योंकि वो ज्यादा रोशनी की वजह से भी कई प्लांट खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो डेलिकेट होते हैं, नाजुक प्लांट होते हैं, उनको हम ग्रीन हाउस में रखते हैं। इट प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड। जैसा कि हमने भी बताया कि जो बहुत डेलिकेट जो प्लांट होते हैं, नाजुक, उनको ज्यादा धूप भी सहन नहीं होती, ज्यादा ठंड होती है तो मुरझा जाते हैं प्लांट, देखा होगा यूं मुड़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब हवा चलती विंड, उससे भी वो मुड़ जाते हैं, तो उनकी जो स्टेम्स होती है वो टूटने का भी डर रहता है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है ना, नाजुक है, इसलिए तो उनको हम कहाँ रखेंगे बेटा? ग्रीन हाउस में यानी नर्सरी में। गॉट इट? The plant must be watered regularly and in adequate quantity. Adequate माने पर्याप्त। अभी हमने बताया था ना कि adequate मीन्स, अभी हमने बोला था कि चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर यूज हुआ है। तो adequate quantity माने उसको जितनी मात्रा में पानी चाहिए होता है ना प्लांट को, हमें उतनी मात्रा में देना चाहिए। अब देखो, आजकल तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि प्लांट की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, उनको कितना पानी देना चाहिए एक दिन में, कौन से प्लांट को हमें डेली पानी देना चाहिए, पढ़ पढ़ सकते हो ना, उसमें यूट्यूब पे देख सकते हो ना। पहले जिनके पास नहीं होता था, उनको क्या होता था, जो एग्रीकल्चर होता था ना, जिन्होंने एग्रीकल्चर किया हुआ है, खेतों में जो रहते हैं, उनको पता होता है कि कितने दिन में किस पौधे को पानी लगाना चाहिए, तो उनको ये चीजें एग्रीकल्चर में बताई जाती थी। आजकल आप यूट्यूब पे भी देख के सर्च कर सकते हो। गॉट इट? तो वो क्या कह रहे हैं, द प्लांट को उतना ही पानी देना चाहिए जितने की उसको जरूरत है। गॉट इट? प्लांट नीड मिनरल टू ग्रो, इट इज देयर फूड। अब देखो, प्लांट को किसकी जरूरत होती है? मिनरल्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी चैप्टर थर्ड चैप्टर में हमने कराया था प्लांट के बारे में, तो उसको जो रूट्स होती है ना, उनसे क्या कहा जाता है? मिनरल और वाटर जाता है। किस लिए? और वो कहाँ पर ट्रांसफर करती है? लीव्स में। और लीव्स क्या करती है? फूड बनाती है। तो मिनरल और जो वाटर होता है ना प्लांट के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होता है आगे चल के? लीव उसमें किस में कन्वर्ट कर देती है उस मिनरल को? उसके लिए फूड में। क्योंकि फूड नहीं होगा, जैसे उसको मिनरल और ये नहीं मिलेंगे, वाटर वगैरह, तो वो बढ़ नहीं पाएगा, तो हमें डिफरेंट चीजें नहीं मिल पाएंगी। गॉट इट? चलिए, प्लांट मस्ट बी शेप्ड फ्रॉम द एनिमल एंड बर्ड। अब प्लांट को हमें सेफ मतलब बचाना चाहिए, किससे? एनिमल यानी जानवर, और बर्ड माने पक्षी। कई बार आपने देखा है कि जैसे हमने कोई प्लांट लगा दिया है ना, चाहे वो वेजिटेबल ही है कोई सी, आपने देखा है कि वो अंदर कई बार जो फार्म बना देते हैं, उनके चारों तरफ कांटे लगा देते हैं। वो क्यों लगाई जाते हैं कांटे, झाड़ियाँ क्यों लगाई जाती है? जिससे क्या है, जो घास खाने वाले जो ग्रीजिंग एनिमल होते हैं ना, जो घास खाते हैं, वो अंदर ना आ सके, क्योंकि वो अंदर आ गए तो सारी सब्जियों को, जो जिसकी प्लांट लगे चाहे फूल के लगे, तो उनको खा जाएंगे वो, और इस तरह से वो प्लांट नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर हमें। तो उनको हमें सेव्ड करना चाहिए। ठीक है? दे डिस्ट्रॉय अवर फील्ड। अभी बताया कि वो डिस्ट्रॉय कर देते किसको? फील्ड यानी मैदान को, जिसमें वो प्लांट या वेजिटेबल हमने लगाई हुई है, चाहे वो फूलों की प्लांट हो या वेजिटेबल, उनको डिस्ट्रॉय कर देते यानी नष्ट कर देते। व्हाट इट? इंसेक्टिसाइड मस्ट बी स्प्रेड ऑन द प्लांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीजेस। अब देखो, अभी मैंने यहाँ बताया था इंसेक्टिसाइड, ये क्या है? एक
डिजीज मतलब कोई डिजीज हो जाती है ना प्लांट के अंदर, कोई छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनसे कुछ उनके अंदर मतलब बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वो सूख जाता है, जिससे वो आपने देखा होगा प्लांट तो कई बार बड़ा हो जाता है और वो धीरे 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 उसके एक एक दो दो लीव्स मुरझाने लग जाती हैं, कभी इधर की साइड की पत्तियां मुरझा जाती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उनमें डिजीजेज हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक जो दवा होती है ना, उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। देखो जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, इस गर्ल के पास एक हाथ में मशीन है, इससे ये क्या करती है, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड जो दवा है ना, उससे दवा को छिड़काव कर रही है। आपने देखा वो खेतों में भी करते हैं ना, जिसके अंदर वो क्या कीट उनके अंदर कीट वो कीट न लग जाए, जिससे वो आप उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड होती है, उसको स्प्रेड करना चाहिए। क्यों? जिससे उसके अंदर कोई डिजीजेस ना हो जाए, वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, कीटनाशक दवा डाल देंगे तो वो प्रोटेक्ट बने रहेंगे, वो सही बने रहेंगे, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, वो अच्छे रहेंगे प्लांट्स हमारे। व्हाट इट प्लांट आवर प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स सॉरी, प्लांट्स हमारे फ्रेंड होते हैं ना। कई बच्चों को प्लांट से प्लांटिंग करने में बहुत मजा आता है। वो कहते हैं हम तो अपना टाइम स्पेंड किस में कर रहे हैं, प्लांटिंग करने में। आपने देखा होगा समर हॉलीडेज जो कि अभी चल रहे हैं आपके, तो आप कई बच्चे अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, कहीं दादी के जाते हैं, कहीं बुआ के जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं अपने घर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट लगाते हैं, क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप के प्लांट लगाने में, उनको वाटरिंग करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्लांट्स इसीलिए हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा उगाना चाहिए। मोर एंड मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, मोर एंड मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा। वी शुड पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव। अब आपने देखा है प्लांट जो लगाते हैं उनके लिए कई बार प्रोग्राम भी होता है, चाहे वो आपकी बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, या आपके स्कूल में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो आपने पेपर में भी पढ़ते हो, न्यूज में वगैरह में, आज वन महोत्सव कार्यक्रम है। तो वन महोत्सव का जो आपका जो होता है ना फेस्टिवल, ये कब चलता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, एक वीक का चलता है पूरा वन महोत्सव। अभी आप जुलाई आने वाला है आपका, आप देखना न्यूज़पेपर में, उसमें बहुत मतलब 7 डेज तक सिर्फ किसके बारे में आएगा, आपके वन महोत्सव यानी प्लांटिंग के बारे में, कि आज इन्होंने प्लांटिंग करी, आज इस प्रधानमंत्री ने या बीजेपी नेता ने। तो आपने देखा होगा कि जो अपना वन महोत्सव कार्यक्रम है ना, ये 7 डेज तक चलता है, और स्टार्ट कब होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, इसमें सभी भाग लेते हैं, सभी भाग मतलब जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं वो भी करते हैं, और छोटे छोटे स्कूल आपके स्कूल्स वगैरह में भी करते हैं। कई बार आपके छोटे जैसे आपकी कॉलोनीज है, कॉलोनीज में भी जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो भी करते हैं ऐसे प्लांटिंग का, वो एक डे सेलिब्रेट भी करते हैं 1 से 7 जुलाई तक। ठीक है, एक वीक तक। ईच वन ऑफ अस शुड बी प्लांट ए सैपलिंग नियर देयर हाउस एंड केयर ऑफ इट। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट अ सैपलिंग नियर द हाउस एंड केयर ऑफ इट। मतलब आपने देखा है कि जब हम छोटा सा बीज होता है उसको हम पानी के अंदर सॉरी वॉट सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो छोटी सी पत्तियां उगने लग जाती होती है ना। जब छोटी छोटी पत्तियां उसमें 2-3 आ जाती हैं, तो उसको हम निकाल के और दूसरी जगह पर सैपलिंग कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सैपलिंग। एक छोटे से प्लांट को जब वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट, तो जो सीडलिंग है ना उसको निकाल कर, उसको बीज के उस पौधे को निकाल के दूसरी जगह पर वो जो प्लांट होता है उसको सैपलिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को। व्हाट है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैपलिंग। डू यू नो, क्या आप जानते हो, इन इंडिया वीक महोत्सव सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट वीक। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो वन महोत्सव है ना, आप सबको नहीं पता तो बेटा आप अब मैम की बात ध्यान से सुन लीजिए सॉरी। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो वन महोत्सव कार्यक्रम है ना, वो कितने से कितने दिनों तक चलता है, और कितने एक वीक का होता है या 2 वीक का होता है। तो वो हमारे 1 वीक का होता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, एक वीक में यानी 7 डेज तक चलता है। कौन सा, वन महोत्सव। गॉट इट। अब केयर ऑफ प्लांट, अब हमारा सेकंड है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया केयर ऑफ प्लांट का, अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ एनिमल। केयर ऑफ एनिमल, कि हम एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते। प्लांट की तो हमने पढ़ ली कि हम प्लांट को वाटर दे सकते हैं रेगुलर, हम एंसीसाइड्स जो कीटनाशक दवा है उसको छिड़काव कर सकते हैं, और उन जो डेलिकेटेड प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रीन हाउस में रख सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप से उनकी केयर पढ़ ली ना, हम कैसे केयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ एनिमल, कि हम एनिमल होते जानवर, उनकी कैसे केयर करते हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनको हमें क्या प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं। व्हाट इट, चलिए।
द एनिमल ऑल्सो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। जैसे प्लांट को होती है वैसे एनिमल को भी नीड होती है किसकी, प्रोटेक्शन की, या उनको प्रोटेक्ट करने की। दे आर वेरी यूजफुल, वो भी प्लांट की तरह हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं। यूजफुल माने उपयोगी, जैसे प्लांट है वैसे एनिमल भी होते हैं। फर्स्ट, वी मस्ट मेक अ प्रॉपर शेल्टर फॉर देम। उनके लिए हमें बनाना चाहिए प्रॉपर शेल्टर, यानी जगह। शेल्टर माने जगह, जहाँ पर जैसे सपोज करो आपका हॉर्स है, काऊ है, इनको हम कहाँ रखेंगे, उनके लिए एक शेल्टर बनाते हैं जो किससे बनता है, ट्री से। ट्री की जो वुड होती है ना, लकड़ी है, ट्री से हमें वुड मिलती है, उनसे अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो हमें उनके लिए प्रॉपर क्या बनाना चाहिए, जैसे हम अपने घर बनाते हैं ना रहने के लिए, ऐसे हमें उनके लिए प्रॉपर क्या बनाना चाहिए, शेल्टर बनाना चाहिए। SHELTER, शेल्टर, हमें शेल्टर बनाना चाहिए, ठीक है। द शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। द शेल्टर ऑफ द एनिमल मस्ट बी क्लीन्ड प्रॉपरली। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, आपने देखा है हम अपने गंदे घर को गंदा रखते हैं, डर्टी रखते हैं क्या बेटा, नो। क्योंकि जब हम घर को डर्टी रखेंगे तो हम हमारे अंदर बहुत डिजीजेज हो जाएंगी, कभी कफिंग हो जाएगी, कभी स्नीज हो जाएगी, कभी और कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे ही हमें जो एनिमल के शेल्टर है ना, उनको भी हमें बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर वो भी अपने यूरिन मतलब जो बाथरूम वगैरह करते हैं, और भी मतलब जो खाते हैं खाना उसको फैला देते हैं। तो उसकी जगह को, जो शेल्टर में जगह होती है जिस जहाँ एनिमल रहते हैं, उसको भी हमें कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। रोज की जो उसकी स्वीपिंग करनी चाहिए ना, मोपिंग स्वीपिंग करनी चाहिए। मोपिंग तो नहीं कर सकते, स्वीपिंग यानी झाड़ू लगानी चाहिए, वहां पर उसको साफ कर देना चाहिए। कहाँ, शेल्टर को, जहां पर एनिमल रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टर्न योर पेज। द एनिमल शुड बी बाथ रेगुलरली, इट कीप देम क्लीन हेल्दी। अब देखो, जैसे आप नहाते हो ऐसे एनिमल को भी जरूरत पड़ती है। अगर आप नहाओगे नहीं तो आप क्या हो जाएगा, आपके अंदर स्मेल आने लग जाएगी, स्मेल आएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया जल्दी से आपको अटैक कर देंगे ना। ऐसे जो एनिमल होते हैं, देखो आप पिक्चर में भी देख रहे हो, एनिमल को भी हमें डेली क्या करना चाहिए, नहलाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी कीटाणु होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अगर आप नहलाओगे नहीं तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और वो डिजीज, उनके अंदर डिजीजेज हो जाएंगे, फिर आपको वेटनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो हमें इससे पहले हम क्या करें, उनकी टेक केयर कर लें, उनको डेली नहला दें, उनको डेली रेगुलर नहला दें ना, तो जिससे वो साफ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। भाई क्लीन बॉडी होगी तो हेल्दी बॉडी होगी, गॉट इट। द एनिमल शुड बी गिवन प्रॉपर फूड एंड वाटर। उनको भी हमें प्रॉपर एक दिन में, जैसे आप 3 टाइम या 2 टाइम जो भी होते हैं, उनका टाइम जो है आपने डिसाइड कर रखा है, उस टाइम पे हमें खाना देना चाहिए, पानी भी देना चाहिए। भाई खाना ही खाएंगे और पानी नहीं पियेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनको टाइम पर हमें खाना और पानी दोनों देना चाहिए, जिससे वो हेल्दी रहे, ठीक है। अपने आप को वीक ना, कौन, एनिमल, वो बोल तो नहीं सकते ना एनिमल, उनको तो आपको ही टेक केयर करनी पड़ेगी उनकी, ठीक है। They must be shape food and water in clean utensil. Utensil means बर्तन, जैसे हमें यहाँ बताया था। यूटेंसिल मीन्स क्या होता है, बर्तन। जैसे आपके किचन में बर्तन होते हैं ना, उनको भी हम यूटेंसिल बोलते हैं। और तो और एनिमल होते हैं, उनके लिए भी हम जो बर्तन यूज करते हैं वो भी यूटेंसिल ही है, बर्तन ही बने यूटेंसिल। और यूटेंसिल मीन्स बर्तन। अब जो बर्तन होते हैं ना, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, डेली वॉश करना चाहिए, और उनको साफ बर्तनों में यानी क्लीन यूटेंसिल में हमें खाना देना चाहिए। गंदे में देखते रहोगे तो उसके आसपास मक्खियां है ना, हाउस फ्लाई, जो घर के अंदर होती है हाउस फ्लाई, वो उनके अंदर चारों तरफ उसके बर्तनों के ऊपर बिन 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 करती रहेंगी, और वो डिजीजेस फैला देंगी। इसलिए उनके बर्तनों की भी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, किसके, एनिमल के। क्योंकि अभी हम अपना क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, केयर ऑफ एनिमल, कि एनिमल की हम कैसे केयर करें, गॉट इट। नेक्स्ट, वी शुड टेक देम टू द वेटनरी डॉक्टर रेगुलरली फॉर एग्जाम। उसके जो उनका वो करवाते हैं ना, कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्जामिन करवाते हैं उनको, मतलब बार बार वैक्सीनेशन हर टाइम पे, चाहे 1 साल का हो, चाहे 6 मंथ का हो। ये वैक्सीनेशन जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं ना, जब हम कोई भी पेट एनिमल अपने घर में रखते हैं, कोई भी एनिमल हो, चाहे आप डॉग है, कैट है, रैबिट है, उसको लाने के बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब इसको कब इंजेक्शन लगवाना है, कितने कितने डे मतलब इंजेक्शन का, तो वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कि पेट हमने अपने यहाँ जानवर तो रख लिया पर उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानवर रखने से पहले हम डॉक्टर को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि इनके वैक्सीनेशन वगैरह कब लगेंगे, जिससे हेल्दी रह सके। और अगर किसी को सपोज करो अपने नेल से वो भी कर दे, आपको पिंच भी कर दे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमें टाइम टाइम पर उनको
क्या करना चाहिए, उनको वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, उनके एग्जाम कराते रहना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि अब इनको इस चीज की जरूरत है, अब इसको इस इंजेक्शन की जरूरत है। गॉट इट? नेक्स्ट, वी शुड नेवर डिस्टर्ब एंड टीज द एनिमल। और हमें कभी भी उनको डिस्टर्ब यानी छेड़छाड़ उनके साथ, जैसे कई बार होता है आप जानवर पाल तो लेते हो पर आपके घर के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जानवर को उधर हटाओ, यहाँ से इसको यहाँ मत बैठाओ, यहाँ इसको यहाँ मत करो, उसको यहाँ धूप में बांधो। ऐसे नहीं, उनको कभी भी हमें डिस्टर्ब यानी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए उनको, टीज नहीं सताना, उनको हमें सताना नहीं चाहिए। उनको फालतू में उनको ऐसे आप धक्का दे देते हो या आप किकिंग कर देते हो पैर से, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एनिमल है ना, वो बोल तो सकते नहीं है। उनकी टेक केयर, उनको अच्छी से देखभाल, उनकी उनकी हर चीज की जरूरत है, उनको कहाँ धूप लग रही है, उनको ठंडक में बैठाना कैसे, ये सब टेक केयर कौन कर सकता है? आप और हम, जो अपने घर इन पेट एनिमल्स को रखते हैं। व्हाट इट? नेक्स्ट, ठीक है बेटा, हमें कभी भी पेट एनिमल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, गॉट इट? अब बेटा अपना ये जो नीचे का स्ट्रेंजर रह गया है ना, अपना ये जो थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसको हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी जो क्वेश्चन है जैसा हम हमेशा करते हैं, क्वेश्चन आंसर फिलअप्स वगैरह जो भी आपका है चैप्टर से रिलेटिव, वो हम कल करेंगे। अब आपका आज का बेटा होमवर्क क्या है, जो आपका जो हार्डवर्क करवाए ना मैंने आपको, ये हार्डवर्ड्स और केयर ऑफ प्लांट और एनिमल ऑफ प्लांट, इनकी जो बेसिक नॉलेज है ना, जो आप मैम ने अभी आपको दिया है, ये आप चैप्टर पढ़ना और इनकी बेसिक नॉलेज है आप अपने आप में रिमेम्बर करना कि हमने क्या क्या पढ़ा और मैम ने हमें क्या क्या समझाया, और इन हार्डवर्क को आपको होमवर्क की टाइप से कॉपी में करना है। गॉट इट? और लर्न करना है, क्योंकि आप स्मॉल किड्स नहीं बेटा, आप बड़े हो गए हो। ठीक है, आपको इनको लर्न करना है। जब आप इसको लर्न कर लोगे ना, तो क्वेश्चन आंसर है उनकी, ये फटाफट से आपको मीनिंग्स लर्न करने की, लर्न करते ही आपको फिलअप्स वगैरह मैचअप आप तुरंत कर लोगे। गॉट इट? ये आपका होमवर्क है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जब आपका जो चैप्टर रह गया, आपका 6 पार्ट रह गया है, वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।